अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग के बाद मार्च में ऑस्ट्रेलियाई टीम की मेज़बानी का भी ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 19 मार्च से यूएई में 5 मैचेस की सीरीज तय है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश है कि 17 मार्च को पीएसएल फाइनल के बाद 19 मार्च से शुरू होने वाले वनडे सीरीज के पहले 2 मैचेस भी कराची में ऑस्ट्रेलिया टीम खेले। चंद हफ्ते पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने मुस्बत रद्द अमल का इजहार करते हुए अपनी सिक्योरिटी माहिरीन की टीम पाकिस्तान भिजवाने का अंदिया दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम इस पर मजीद पेशरफ्त होने के लिए पुरुम्मीद हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी बार 1998 में मार्क टेलर की क़यादत में दौरा किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने भी पाकिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट भिजवाई है, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुमकिन दौरा पाकिस्तान के लिए निहायत अहमियत की हामिल होगी। इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन मार्गरेट ने पीसीबी की एक तकरीब में सिक्योरिटी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा था कि हालात पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं, वो अपनी हुकूमत को रिपोर्ट दे सकते हैं। ताहम टीम भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने करना है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने एशिया कप 2020 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने पर खुशी का इजहार किया है। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि 2020 के एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान का ही हक था। भारत ने मेज़बानी पाकिस्तान को देने की मुकम्मल हिमायत की है। भारतीय मीडिया में आने वाली खबरें पता नहीं किस बुनियाद पर सामने आ रही हैं। एहसान मानी ने मजीद कहा कि भारत ने इवेंट के वेन्यू मुंतखब करने का इख्तियार भी पाकिस्तान को देने की हिमायत की है। कोशिश है इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में करें, वेन्यू के फैसले का इख्तियार पाकिस्तान के पास है। गुज़श्ता दिनों एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को देने का फैसला एशियन क्रिकेट कौंसिल के इजलास में हुआ। अलबत्ता मैचेस कहां कहां होंगे इसका फैसला इवेंट से कुछ अरसा पहले ही किया जाएगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर 2020 में मुनक़िद किया जाएगा और इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। ख्याल रहे एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें शिरकत करती हैं। एक बार टूर्नामेंट 50 ओवर्स अगला 20 ओवर्स के फॉर्मेट के तहत खेला जाता है। रवां बरस सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 50 ओवर्स के फॉर्मेट के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला गया था, जिसमें भारत ने कामयाबी हासिल की थी। ये टूर्नामेंट पहले भारत में होना था, ताहम भारत ने पाकिस्तान की वजह से एशिया क्रिकेट कप की मेज़बानी से इनकार कर दिया था। उसके बाद अप्रैल 2018 में पाकिस्तान ने भारत में जाकर खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप की मेज़बानी मुत्तहिदा अरब अमारात को दी गई थी। जी नाज़रीन, पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बार फिर तिया पांचा करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। रीजनल एसोसिएशन का पत्ता साफ किया जा रहा है। तमाम इख्तियारात स्पॉन्सर करने वाले डिपार्टमेंट्स को मिल जाएंगे। इस हवाले से हारून रशीद मंगल को प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इब्तिदा से ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खिलाफ हैं। उनकी हिदायत पर ही बोर्ड डोमेस्टिक निज़ाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाने की तैयारी की जा रही है। अलबत्ता इस हवाले से मुनासिब प्लान तैयार नहीं किया गया। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत रीजनल एसोसिएशन का पत्ता साफ हो जाएगा और तमाम इख्तियारात स्पॉन्सर करने वाले डिपार्टमेंट्स को मिल जाएंगे। मंगल को डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद इस हवाले से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। 8 रीजन्स के फर्स्ट क्लास इवेंट में कई मसाइल हैं। हर डिपार्टमेंट से एक टीम को स्पॉन्सर करने का कहा जाएगा। उन्होंने पहले ही कई क्रिकेटर्स को मुलाजिम रखा हुआ है, फिर रीजनल प्लेयर्स का भी इंतखाब करना होगा। ग्रेड 2 क्रिकेट खेलने वाले डिपार्टमेंट से इसी इवेंट की टीमों को स्पॉन्सर करने का कहा जाएगा। कोच, प्लेयर्स और मैनेजर्स के इंतखाबात समेत अहम फैसले डिपार्टमेंट्स ही करेंगे। इससे रीजन्स का किरदार इंतहाई महदूद हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में मुजव्वज़ा तब्दीलियों के लिए बनने वाली टास्क फोर्स रीजनल क्रिकेट पर तो जोर दे रही है, अलबत्ता इस हवाले से सिवाय एक शहर के एसोसिएशन के किसी से मुशावरत तक गवारा नहीं की गई। पीसीबी ने अगर इस तजवीज़ पर अमल किया तो यकीनी तौर पर सैकड़ों क्रिकेटर्स बेरोजगार हो जाएंगे। अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हुकाम की हाँ में हाँ मिलाने वाले हारून रशीद ने इस हवाले से जो मुतबादिल प्लान तैयार हुआ ज़्यादा जानदार नहीं। इस हवाले से क्रिकेट के हलकों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। अब बात करेंगे वनडे बैट्समैन रैंकिंग की। वनडे बैट्समैन रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम बदस्तूर 5वें नंबर पर बराजमान है। टॉप 20 में शामिल दूसरे पाकिस्तानी फ़खर जमान का 12वां नंबर भी महफूज है। इमामुल हक 26वें दर्जे पर हैं। बॉलर्स में हसन अली 13वें नंबर पर मौजूद हैं। एक दर्जा तंजली के बाद शादाब खान 25वें नंबर पर चले गए हैं। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन भी फिलहाल महफूज है।
जी नाज़रीन, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के फाइनल में बेल्जियम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वर्ल्ड कप की 3 मरतबा फातेह टीम नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर हॉकी का नया आलमी चैंपियन बन गया। भारत में खेले गए मैच में बेल्जियम और नीदरलैंड्स की टीमों ने शुरू से ही जारहाना खेल पेश किया। फाइनल के चारों क्वार्टर्स में दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला पेनाल्टी शूट पर करने का फैसला किया गया। लेकिन इस दौरान भी मैच 2-2 से बराबर रहा और दोनों जानिब से 3-3 पेनाल्टी शॉट जाया हो गए। पेनाल्टी शॉट पर फैसला ना होने के बाद पेनाल्टी शॉट आउट का सडन डेथ सेशन हुआ, जिसमें बेल्जियम ने गोल करके पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप की तीसरी पोजीशन के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 1-8 से शिकस्त दी। वाज़ेह रहे कि बेल्जियम की टीम ने गुज़श्ता रोज सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 0-6 से शिकस्त देकर पहली मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। जी नाज़रीन, वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने शिरकत की थी, जिसमें कौमी टीम ने 12वीं पोजीशन हासिल की है। दूसरी जानिब हॉकी ओपन सीरीज के इफ्तिताही मैच में उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान को 0 के मुकाबले में 11 गोल से हरा दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में होने वाले मैच में उज़्बेकिस्तान की टीम ने आगाज से ही जारहाना अंदाज अपनाया और एक के बाद दीगरे गोल करने का सिलसिला जारी रखा। उज़्बेकिस्तान ने 0 के मुकाबले में 11 गोल से कामयाबी अपने नाम की। इससे कबल ओपन सीरीज की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम में हुई, जिसमें सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सदर PHF खालिद सज्जाद खोखर, आसिफ नाज, मकसूद खान समेत इंटरनेशनल खिलाड़ियों और शुरका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। याद रहे कि हॉकी ओपन सीरीज में पाकिस्तान समेत नेपाल, उज़्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शरीक हैं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फुटबॉल फेडरेशन PFF की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नौमुंतखब बॉडी ने फीफा हाउस लाहौर का चार्ज लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा रुजू कर लिया। PFF के नौमुंतखब सदर सैयद इशफाक हुसैन शाह की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में हमारा ग्रुप वाज़ेह अक्सरियत से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन जीत चुका है। अदालत से दरख्वास्त है कि फीफा हाउस लाहौर के चार्ज संभालने के तहरीरी अहकामात जारी किए जाएँ। PFF के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस्लामाबाद में हुए थे, जिसमें सैयद इशफाक हुसैन शाह, सदर सरदार नवीद हैदर खान और सैयद जाहिर शाह नाइब सदर मुंतखब हुए थे। इलेक्शन से 1 घंटा कबल फैसल साले ग्रुप ने इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया था। ये बात काबिल जिक्र है कि फेडरेशन के नाइब सदर सरदार नवीद हैदर खान हफ्ते को चार्ज लेने के लिए फीफा हाउस लाहौर गए थे, लेकिन सेक्रेटरी फेडरेशन कर्नल अहमद लोधी ने यह कहकर चार्ज देने से इनकार कर दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी ऑर्डर नहीं मिल जाते फीफा हाउस का चार्ज हवाले नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।